नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4 एंड सब टॉपिक इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नट्स इक्वेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ प्रॉब्लम देखना है नट्स इक्वेशन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा आता है, कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ जिसमें नट्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल गिवन एट 298 केल्विन एंड सेल इक्वेशन इज गिवन Mg2 plus concentration is given 0.001 m and copper 2 plus concentration is given 0.0001 and E cell standard cell potential is given 2.7 वोल्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें यह समझना है कि ये नट्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज कंसंट्रेशन इज नॉट स्टैंडर्ड। तो नट्स इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो मैंने थोड़ा पहले लिख लिया इसको। देखो, नट्स इक्वेशन पहले लिखेंगे। ई सेल दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, बिकॉज टेम्परेचर इज 298 केल्विन, लॉग Mg2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आपको समझना है कि कौन सा जो सेल रिएक्शन कौन सा लेफ्ट हाफ सेल में होगा, कौन राइट हाफ सेल में होगा। तो डेफिनेटली ये लेफ्ट में लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में, तो ये लेफ्ट में होगा और ये राइट में होगा। यानी दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ मैंने लिख लिया है कि Mg चेंजेज इन टू Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल एंड दिस इज योर सेल रिएक्शन। देखो, सेल रिएक्शन लिखने का यही मीनिंग है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें यह देखना है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो इसके लिए हम ऐसा करके देखते हैं, और भी क्वेश्चन बताएंगे, उसमें और समझ आएगी बात कि क्यों ऐसा लिखना पड़ता है। अब ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इज गिवन, दिस इज 2.7 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2। ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो 2 लिखिए। उसके बाद लॉग Mg, कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस प्लस। तो Mg प्लस प्लस का कंसंट्रेशन कितना है भाई? तो 0.001 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu 0.0001। ठीक है भाई। अब इसमें देखो, ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितना आएगा भाई? 0.022 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा एंड लॉग। अब देखो 1 2 3 और एक इधर और है 40, यानी log 10 हो जाएगा ये, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0295 log 10 की वैल्यू 1। तो ऐसा लिखते हैं। और ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0295। अब इसको आराम से आप माइनस कर लीजिए। तो माइनस ऐसा कर लो, 70000 ऐसा लिख लीजिए, और यहाँ 0.0295। ठीक है। तो ये इधर कैरी ओवर करोगे तो ये 5 आएगा, 5 एंड दिस इज 0 एंड 7 एंड दिस इज 6 एंड 2। सो ई सेल इज इक्वल टू 2.6705 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें आप देखिए कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये सेल रिएक्शन इज गिवन Ni plus 2Ag plus concentration is given, Ni2 plus its concentration is given, and E cell value is given. So first we write the Nernst equation, E cell equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन n की वैल्यू देखो दोस्तों 2Ag लिखा है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज लॉग एंड हियर निकल 2 प्लस अपॉन Ag प्लस एंड स्टियोमेरिक कोफिशिएंट कम्स एज एक्सपोनेंट। ये भूलना मत, ये बच्चे भूल जाते हैं बार बार, सारा काम किया और ये भूल जाता है, तो इसमें आपका पूरा गलत हो जाएगा। अब क्या हम लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, दिस इज 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग Ni का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.160 अपॉन 0.002 एंड दिस इज स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं, आराम से करना है, कोई समस्या नहीं है, हड़बड़ी नहीं करना। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस, इसको आप कट कर सकते हैं, तो 2 से ऐसा कट करेंगे तो क्या आएगा 0.022 2 जा 4 2 9 जा 5 एंड लॉग ऑफ 0.160 अपॉन ये 2 2 जा 4 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये काम कर लेना, इसके बाद शिफ्ट कीजिए डेसिमल। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 लॉग, ये कितना जीरो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सॉरी डेसिमल यहाँ आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल यहाँ होगा, ठीक है जी, ये डेसिमल है, ये 0। तो ये आपका 6 प्लस इधर आ जाएगा, तो 1 6 0 0 0 0 अपॉन 4, तो 4 4 जा, ऊपर में कितना आ जाएगा 4 हैविंग 40, और ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 लॉग, लॉग इसको इस फॉर्म में लिखो 10 टू द पावर 4, और दिस इज 1.05 माइनस 0.0295 लॉग m इंटू n, तो लॉग 4 प्लस 4 लॉग 10, इसकी वैल्यू 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4, तो लॉग 4 को हम लिख सकते हैं लॉग 2 स्क्वायर, और ये प्लस 4 हो जाएगा, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 2 log 2 प्लस 4, तो 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 2 log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 प्लस 4, और दिस इज 1.05 माइनस 0.0295, फिर तो वही बात हो गई, इसको 2 से इंटू कर दो 602.602 एंड प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका
1.05 माइनस 0.0295 इंटू ये प्लस करना है जी, तो ये हो जाएगा 4.602, ठीक है। और इट्स वैल्यू 1.05 माइनस, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.14 के आसपास आएगा, और दिस इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, दैट इज ए स्टैंडर्ड। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इज गिवन, ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि ये लेफ्ट में होगा, ये राइट में होगा। लेकिन सेल रिएक्शन आप लिख सकते हो इससे। कैसे सेल रिएक्शन लिखेंगे, पहले लिखिए कि Fe चेंजेज इनटू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। एंड हाइड्रोजन H प्लस है, तो H प्लस तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, और क्या बनाएगा, हाफ H2 बनाएगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब सेल रिएक्शन आपका हो जाएगा Fe प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, Fe2 प्लस H2। तो ये जो सेल रिएक्शन है, अब इसके बेस पे नंबर ऑफ N की वैल्यू मिल गई कि 2 होएगा, ठीक है। अब नट्स इक्वेशन लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log of concentration of Fe2 plus and concentration of H plus and stoichiometric coefficient 2 comes as exponent. E cell is equal to E naught cell. अब देखो E naught cell इसमें दिया हुआ नहीं है, आपका ये दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। E naught cell इक्वल टू ER माइनस EL। तो राइट में कौन है भाई, हाइड्रोजन, तो लिखिए 0 माइनस 0.44, तो दिस इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट। दिस इज द EMF, तो 0.44 माइनस 0.059, N की वैल्यू 2 log concentration of Fe 0.001 upon 0.01 and this is a square. So E cell is equal to 0.44 minus 0.022 जा 29 जा 5 जा 0.0295 log of 0.001 upon 0.0001। अब देखो तो log 10 आ जाना चाहिए, तो E सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0295 और ये log 10, log 10 इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई। तो हम समझते हैं इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आप इसको ठीक से लिखना और सॉल्व करना। बहुत बहुत धन्यवाद।